अहमद नॉलेज के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हमारा मौजू मुहर्रम के ताजिए को लेकर है, यानी मुहर्रम में ताजिए की रस्म कब और कहां से शुरू हुई। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर यानी हिजरी साल का पहला महीना है। इस महीने की 10 तारीख को आशूरा कहते हैं। आशूरा और उसके एक अगले या पिछले दिन हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे और अपने सहाबा को भी इस दिन रोज़ा रखने का हुक्म फरमाते थे। नाज़रीन इकराम, मुहर्रम की 10 तारीख को ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था। इमाम हुसैन की शहादत के बाद मातम की शुरुआत सबसे पहले यजीद के घर से शुरू हुई और ये मातम 3 दिन तक जारी रहा, लेकिन फिर उसके बाद 300 साल तक मुहर्रम में रोने पीटने या मातम का कोई वजूद नहीं था। सबसे पहले सन 452 हिजरी में मोइजुद्दौला देहलवी ने बगदाद में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का मातम मनाने का हुक्म जारी किया और उसके बाद फातिमी ने पूरे मिस्र में इसका हुक्म जारी कर दिया, जबकि नाज़रीन इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत बरसों पहले तैमूर लंग बादशाह ने की थी, जिसका ताल्लुक़ शिया फ़िरके से था। उसके बाद से ही हिंदुस्तान के मुसलमान ताजिएदारी का एहतिमाम करते हैं, जो कि असलियत में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक की नकल है। वो कब्र जो इराक़ के करबला नामी मकाम पर मौजूद है। अनजान लोग इस रिवायत को मानते या मनाते चले आ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान में ताजिएदारी और तैमूर लंग का बहुत बड़ा रिश्ता है। तैमूर लंग बड़ला ख़ानदान का तुर्की मुजाहिद था और दुनिया फतेह करना उसका सपना था। सन 1336 में समरकंद के नज़दीक उज्बेकिस्तान में जन्म लेने वाले तैमूर की तरबियत चंगेज़ खान के पुत्र चुगताई ने की थी और सिर्फ 13 साल की उम्र में ही वह चुगताई तुर्कों का सरदार बन गया था। नाज़रीन इकराम, तैमूर लंग फारस, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया और रूस के कुछ हिस्सों को जीतते हुए 1398 में हिंदुस्तान पहुंचा। बताया जाता है कि उसके साथ 98,000 फौजी भी भारत आए थे। दिल्ली की हुकूमत पर काबिज महमूद तुगलक से जंग जीतने के बाद उन्होंने अपना ठिकाना बनाया और यहीं पर उसने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। नाज़रीन इकराम, तैमूर लंग दाएं हाथ और दाएं पांव से अपाहिज था, इसलिए उसके नाम के साथ लंग जुड़ गया। दरअसल लंग तुर्की का लफ्ज़ है जिसका मतलब लंगड़ा होता है। नाज़रीन इकराम, बताया जाता है कि शिया फ़िरके से होने की वजह से तैमूर लंग हर साल मुहर्रम महीने में इराक़ के करबला में इमाम हुसैन के मज़ार पर ज़रूर जाता था और बताया जाता है कि वह दिल का मरीज़ था, इसलिए हकीमों ने उसे सफ़र करने से मना किया था और सेहत ख़राब होने की वजह से वह 1 साल करबला नहीं जा पाया। लिहाजा दरबारियों ने तैमूर को खुश करने के लिए उस ज़माने के कलाकारों को इकट्ठा किया और उन्हें इमाम हुसैन की कब्र की नकल बनाने का हुक्म दिया। और नाज़रीन, इस हुक्म के बाद कुछ कलाकारों ने बांस की कीमचियों की मदद से इमाम हुसैन की याद में उनकी कब्र पर बने मकबरे का ढांचा तैयार किया, जिसे तरह तरह के फूलों से सजाया गया। इसी को ताजिया नाम दिया गया। और इस तरह नाज़रीन, सन 801 हिजरी में तैमूर लंग के महल में ताजिए को पहली बार रखा गया था। दिल्ली के बादशाह तैमूर के ताजिए की धूम बहुत जल्द पूरे देश में मच गई। बताया जाता है कि देश भर से राजे रजवाड़े और आम मुसलमान भी इस ताजिए की ज़ियारत के लिए पहुंचने लगे और इसके बाद तैमूर लंग को खुश करने के लिए देश की रियासतों में भी इसकी शुरुआत हो गई। ख़ास तौर पर शिया फ़िरके के नवाबों व सूबेदारों ने इस परंपरा पर अमल करना शुरू कर दिया और नाज़रीन, तभी से लेकर आज तक इस रस्म को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा में मनाया जा रहा है। ताजिएदारी की खास बात यह है नाज़रीन कि खुद तैमूर लंग के देश उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान में या शिया बहुल देश ईरान में ताजिए की रस्म का कोई वजूद नहीं मिलता। तैमूर लंग अपनी शुरू की गई ताजिए की रस्म को ज़्यादा देख नहीं पाया और सख्त बीमारी में मुब्तला होने की वजह से सन 1404 में समरकंद लौट गया। इसके बाद 19 फरवरी 1405 को कजाकिस्तान में उनकी मौत हो गई। लेकिन नाज़रीन, तैमूर के जाने के बाद भी भारत में यह रस्म जारी रही और नाज़रीन, तब से भारत के शिया, सुन्नी और कुछ इलाकों में हिंदू भी ताजिए की इस रस्म को मानते और मनाते चले आ रहे हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को इस्लाम पर सही अमल करने की हिदायत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन इकराम, आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर दें और इसी तरह की इस्लामिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में न्यू नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।